नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पत्र लेखन सामान्य हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिससे जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग जो है उत्तर देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, क्योंकि आप लोग को जो है पत्र लेखन की डेप्थ के बारे में जानकारी नहीं होती है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन उसमें भी जो है पत्र लेखन का इस तरह से कोई अभ्यास नहीं कराया गया होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स उस पर आधारित सॉल्व करने का मौका मिले। यूँ तो पत्र लेखन यूपी पीसीएस मेंस, आरओ मेंस आदि परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के रूप में, एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के रूप में होता है, जहाँ पर पत्र को लिखना होता है, उसका प्रारूप बनाना होता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है इसका, और थ्योरी के साथ में फिर उसके ऊपर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक डेमो वीडियो भी है जो हम लोग लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल और बाकी जो भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की हैं जिनमें पत्र लेखन पूछा जाता है, उसमें हम लोग जो है पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, 2019 की लोअर पीसीएस परीक्षा जो हुई थी उसमें हमारे संस्थान से 22 सिलेक्शन हुए थे और तब भी जो है पत्र लेखन हिंदी में पूछा जाता था। यानी पत्र लेखन एक जो है पुराना टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी का। आज की डेट में लेखपाल और लोअर पीसीएस दो बड़ी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें पत्र लेखन से डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित है, तो इस वीडियो में हम उसको आगे कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा लोअर पीसीएस का विधिवत बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, लोअर पीसीएस में अगर आप निश्चित तौर पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 22 सिलेक्शन उस समय हम लोगों ने लोअर पीसीएस में दिए थे और इस बार सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जिसमें 2200 से अधिक पद हैं स्नातक स्तरीय। तो ये जो है 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी है और अब तक की स्नातक स्तरीय यूपी ट्रिपल एससी की भी सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं, साथ ही साथ मान लीजिए आप लेखपाल का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में आप चाहे लेखपाल वाला कोर्स ले सकते हैं, चाहे आप लोअर पीसीएस वाला कोर्स ले सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स बायलिंगुअल, साथ में फुल टेस्ट सीरीज, सेगमेंट वाइज टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस कोर्स में शामिल है। आपको लेना है तो आपको 50% का डिस्काउंट चाहने के लिए लोअर 3000 ये कूपन कोड अप्लाई करना है जब आप हमारे बैच में हमारे ऐप में आप लेने जाएंगे। तो ये जो है 50% का डिस्काउंट। कोई दिक्कत हो रही है तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे बात कर लीजिए, सब कुछ समझा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको कोई पूरा वीडियो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और इसमें हम लगभग 5500, यहाँ तो 5250 लिखा है, लेकिन हमने अब इसकी प्रश्नों की संख्या जो है 5500 लगभग कर दी है। ठीक है, कुछ टेस्ट हमने बाद में इंक्रीज़ कर दिए हैं। 5500 टेस्ट की ये श्रृंखला है। इसमें सेगमेंट वाइज टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट 20 हैं और इसमें आप देखिए 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेहतरीन, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपके सिलेबस का एक एक शब्द है उसकी एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है। अगर हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आने हैं तो आपको 5 ही क्वेश्चन फुल टेस्ट में मिलेंगे, मतलब बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करते ही बनाया गया है। सॉल्व और सॉर्ट पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होगा और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का वीडियो प्लस उसका मंथली पीडीएफ सब कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तो एग्ज़ाम की डेट ही नहीं है, आप अभी से ज्वाइन करिए और तुरंत शुरू हो जाइए। ये आपका जो है नंबर्स हैं जिस पे आपको संपर्क करना है। चलिए आज के जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें या कम पढ़ें। आपको बिल्कुल संतुलित उतना ही पढ़ना है, उतना ही जानना है जितना आपका सिलेबस है। तो यूपी ट्रिपल एससी की चाहे कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर भी पत्र लेखन के बारे में पूछा जाता है, उसमें देखिए शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, वैयक्तिक मतलब क्या होता है, पर्सनल लेटर,
और व्यावसायिक पत्र यानी कॉमर्शियल लेटर, ठीक है, इनके निराकरण हेतु, मतलब इनके संबंधित समस्याओं का, तो इसके पत्र के प्रकार भी हो गए ये। संबंधित को संबोधित पत्र, अब इसमें कार्यालय आदेश भी आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, पत्र भी आ जाएगा। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे आपको शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, पर्सनल लेटर और कॉमर्शियल लेटर, इसके अलावा कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, ठीक है। बाकी कुछ और भी पत्रों से मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हैं तो उसके क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आपका ये पूरा सेगमेंट अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप उत्तर दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। इसका नोट्स वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल इस वीडियो को आप आराम से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पत्र लेखन में नोट्स का कोई महत्व नहीं, नोट्स से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, आपको वीडियो से समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो जब हम पत्र लेखन की बात करते हैं तो दो तरह के पत्र होते हैं। एक हम जो है ऐसे पत्र लिखते हैं जिसमें हम कोई औपचारिकता नहीं करते हैं, सीधे जो है हम जैसे अपने किसी मित्र को पत्र लिखना है तो हम लिखते हैं प्रिय मित्र आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और आपकी जो भी पर्सनल बातें हैं, जैसी भी बातें हैं वो आप उसमें लिख देते हो। तो क्या होता है, उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर, इसका नाम क्यों पड़ा अनौपचारिक, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप सेवा में, प्रेषक, यानी इसका कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी संबोधन लिख सकते हैं, जब आप अपने को लिख रहे हैं, जैसे जिसको हम अधोलेखन या स्वनिर्देशन कर रहे हैं कहते हैं, तो आपका लिख सकते हैं, आपका प्रिय मित्र लिख सकते हैं, आपका सद्भावी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका जो है शुभचिंतक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी नियम में बंधना नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी जो है आपको औपचारिकता में नहीं पड़ना है। एक तरह से ये व्यक्तिगत संबंधों में लिखे जाने वाला पत्र है। दूसरे तरह का पत्र है औपचारिक पत्र, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक जो है एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के संबंध में, कि आपको जो है किसी वजह से एक आकस्मिक अवकाश की ज़रूरत है, तो वहाँ पर औपचारिकता आ गई। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सो एंड सो कॉलेज, उसके नीचे फिर आप विषय लिखेंगे कि जो है आपको अवकाश की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप महोदय या जो है आदरणीय महोदय करके एक औपचारिकता भरे उसमें जो है आप पूरा जो है लेटर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़े हैं। तो ये क्या है, इसमें एक औपचारिकता है। इसमें जो पत्र का फॉर्मेट है वो लगभग निर्धारित है कि आपको इसी शैली में लिखना है और व्यक्तिगत कोई भी बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट, जिस प्रयोजन से पत्र लिखा है उस प्रयोजन के आधार पे पत्र लिखना है। तो इसके आधार पर जो है ये पत्र दो भागों में बांटा जा सकता है। जितने भी सरकारी पत्र होते हैं वो सभी किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं। जितने भी व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो सभी अनौपचारिक पत्र में आते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये डिवीज़न हो गया। अब औपचारिक पत्र की यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे निजी तरीके से लिखा जाता है, फिर उन लोगों से लिखा जाता है जिनसे पत्र लेखक के व्यक्तिगत या निजी संबंध है। तो निजी पत्र हमेशा किसी निजी संबंधी को ही लिखा जाएगा ना, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपकी छोटी बहन हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। कुल मिला के आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और निजी संबंध है, ठीक है। कई ऐसे पत्र होते हैं औपचारिक पत्र में जिसमें आप अधिकारी को नहीं जानते हैं, आप उसके पदनाम से संबोधित करते उसको पत्र भेजते हैं, आपको नहीं पता है कि वहाँ कौन बैठा हुआ है, उनका एक्चुअल में नाम क्या है, तो आप उनके पदनाम से उनको भेज देते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, औपचारिक श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अनौपचारिक में आप उसको जानते होंगे भली भांति, आपका उसके साथ कोई ना कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध होगा, ठीक है, और आत्मीयता का भाव रहता है, ठीक है। जैसे प्रिय मित्र, ठीक है, आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक आत्मीयता भाव। आत्मीयता का भाव किसके साथ रहेगा, जिससे आपके निजी संबंध होंगे, ठीक है। तो आत्मीयता पूर्वक लिखा जाता है, बिना किसी जो है औपचारिकता के लिखा जाता है। अब इनके उदाहरण प्राय आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस प्रकार का पत्र है तो बताइए औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी अनौपचारिक पत्र हैं, जैसे कि बधाई, ठीक है, बधाई देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो बधाई पत्र हो गया।
शुभकामना पत्र, किसी प्रयोजन पे कोई अवसर है उस पर आपने शुभकामना किसी को प्रेषित की। निवेदन पत्र, ठीक है, आपका कोई किसी से अनुरोध है, निवेदन है, कोई काम करवाना चाहते हैं। संवेदना, सहानुभूति, ठीक है, अब कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई अप्रत्याशित घटना घट गई है, तो ऐसे में संवेदना या सहानुभूति या सांत्वना पत्र जो है इसको कहा जाएगा। ठीक है, नाराज़गी या खेद पत्र भी भेज सकते हैं। भाई जब आपके व्यक्तिगत संबंध है, आप किसी से नाराज़ हो गए हैं तो आप उसको सूचित करेंगे, तो वो नाराज़गी या जो है खेद पत्र हो गया। फिर सूचना या वर्णन संबंधी पत्र है, कोई सूचना देनी किसी को किसी व्यक्तिगत कार्य के बारे में। फिर निमंत्रण पत्र है, जैसे शादी का निमंत्रण है, वो भी एक पत्र ही है। ठीक है, आभार प्रदर्शन पत्र, किसी ने आपके प्रति कोई अच्छा कार्य किया या जो है आपको किसी तरह से ओबलाइज किया तो आप भी उसके आभारी हैं, तो आप प्रदर्शन करेंगे। अनुमति पत्र, अगर आपको कोई परमिट लेना है, किसी तरह से कोई परमिशन लेनी है। सुझाव या सलाह पत्र हो गया। क्षमा याचना अगर करनी कि कोई आपसे गलती हो गई तो आप क्षमा याचना कर सकते हैं। आश्वासन आपको किसी को देना है तो उसके संबंधित पत्र, मतलब जितने भी तरह के निजी पत्र हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ये सभी जो है आपके अनौपचारिक की श्रेणी में ही आएंगे, इनफॉर्मल की श्रेणी में आएंगे। अब इसमें जो है वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र, ये अनौपचारिक की श्रेणी में ही आता है। ये मैंने पहले भी बताया, आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अनौपचारिक पत्र जो है उसके लिखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। तो वो कौन से बिंदु हैं? जैसे कोई शब्द सीमा नहीं होती है। ठीक है, आप कितना भी बड़ा पत्र लिखिए। ठीक है, अब कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को पत्र लिख रहा है तो पता चला 5-7 पन्ने का लिख रहा है। माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो 1 पन्ने का लिख रहे हैं। मित्र को भी लिख रहे हैं और आपको उसको ढेर सारी बातें बतानी है, अपने दिल का हाल बताना है, तो आप 2-3 पन्ने का पत्र लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई भी शब्द सीमा, कोई भी जो है सीमा नहीं निर्धारित है। आप जितना चाहे उतना बड़ा पत्र लिखिए। पृष्ठों की संख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि जब सीमा ही नहीं है। स्वतंत्र होते हैं, इसमें भाषा और भावनाओं का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, आपका मित्र है, आप उसको चाहे तो बहुत जो है सम्मानपूर्वक भी रखते हैं, या हो सकता है कि आप लोग के संबंध इसमें हो कि आप लोग मैं तू में करके बात करते हो, या जैसे कि हरियाणा साइड और दिल्ली साइड वहाँ पर जो है आप नहीं बोला जाता है। तो मतलब इसमें कोई नहीं, आत्मीयता होनी चाहिए, भाषा आपकी वो हो जो आप दोनों के बीच सहज हो। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों में आत्मीय बातें जैसे सुख दुख की बातें, मन की बात, भावनाएं, व्यक्तिगत सब कुछ शेयर की जाती हैं। साधारण भाषा इसमें लिखी जाती है आम बोलचाल की, क्योंकि इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो है फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है, और इसमें जो है प्रेषक और प्रापक, प्रापक मतलब प्राप्तकर्ता का पत्र जो है स्पष्ट रूप से उनका पता इत्यादि, नाम पता सब लिखा होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि अभिवादन में क्या लिखें। तो अगर अपने से बड़े हैं कोई भी, जैसे आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, कोई और हैं आपके रिश्तेदार, तो ऐसे में अपने संबंधियों को क्या आप अभिवादन करेंगे शुरुआत में। ठीक है, अब जैसे प्रशस्ति पत्र लिख रहे हैं आप जो है, तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आप लिख सकते हैं। अभिवादन क्या उसमें करेंगे? सादर प्रणाम। प्रशस्ति का मतलब शुरुआत, जैसे कि आपने कहा आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, ठीक है, या श्रद्धेय गुरुजी, आप गुरु को पत्र लिख रहे हैं तो श्रद्धेय गुरुजी। तो प्रशस्ति का पत्र जो है एक तरह से उनको संबोधन आप क्या करेंगे, जो सबसे शुरुआत में लिखा जाता है। ठीक है, अभिवादन शुरुआत, जैसे आपने लिखा आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम, तो सादर प्रणाम क्या है? अभिवादन है। तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। ठीक है, कुछ भी जो है जो आप जिस तरह का भाव रखते हैं आदरपूर्वक उस तरह से लिखेंगे। जब आप समाप्त करते हैं पत्र को तो आप किस तरह का लिखेंगे? समाप्ति पर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका सुपुत्र, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके संबंध हो। अपने से अगर आप छोटों को या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो आप जो है प्रशस्ति में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, जैसे मित्र की बात कर ले। ठीक है, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय। ठीक है, अब कोई भी आपका जो है जो आपके समकक्ष हो या आपसे जो है उम्र में छोटा हो, उसके लिए इस तरह के संबोधन हो गए। अभिवादन में क्या लिखेंगे? मधुर स्मृतियाँ, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष। ठीक है, ये अभिवादन हो गया। समाप्ति पे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह से जो है समाप्ति पर लिखेंगे।
तो ये कभी कभी जो है आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो है एक टिपिकल एग्जाम्पल है। जैसे आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आशा है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र और अपना नाम लिख दिया जो है। ठीक है, बाकी मैटर जो है सबका अलग अलग होता है। अब इसी का एक भाग है वैयक्तिक पत्र, जिसको पर्सनल लेटर कहते हैं। ठीक है, पर्सनल लेटर हमेशा निजी संबंधों में, जहाँ पर आपके प्रगाढ़ संबंध हो, पारिवारिक सदस्य हैं, मित्र हैं, प्रियजन हैं, उनको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम सारी वही बातें लागू होती हैं। उसको यहाँ पर अलग से लिखा है कि अब उनको आप निमंत्रण देना है, कुशल क्षेम पूछना है, कुछ सूचना देनी है। तो जैसे, प्रिय दिनेश, तुम्हारे पिताजी के अचानक का देहांत का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये क्या है, एक सांत्वना पत्र है। ठीक है, तो आप जो है उसको सांत्वना दे रहे हैं कि और एक अपनी संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। तो ये उसका जो है मित्र को लिखा आपने। अब आते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सब कुछ निर्धारित होता है। ठीक है, पहली चीज़, औपचारिक पत्र अति संक्षिप्त लिखे जाते हैं, टू दी पॉइंट, काम की बातें लिखी जाती हैं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं लिखी जाती है, किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबोधन नहीं होता है, पूरी तरह से फॉर्मल संबोधन। जैसे कि आपने क्या लिखा, आप किसी, मान लीजिए नगर पालिका के किसी अधिकारी को, आपके घर के सामने नाली टूट गई है, वहाँ पर जल भराव हो रहा है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है नगर पालिका के चेयरमैन को। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सेवा में अध्यक्ष या चेयरमैन नगर पालिका। ठीक है, विषय लिखेंगे, उसके बाद महोदय, आपको अवगत कराना है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक औपचारिक तरीके से बातचीत हुई। इसमें कोई, हम उनको जानते नहीं हैं, मान लीजिए हम जानते भी हैं तो हमारे वो निजी संबंधी या व्यक्तिगत संबंधी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है, यानी जितने भी कार्यालयी पत्र आते हैं, ऑफिशियल लेटर आते हैं, सरकारी पत्र भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेटर या कार्यालयी पत्र जिसको सरकारी पत्र कहते हैं, वो सभी इसी में लिखे जाते हैं, इसी शैली में। सरकारी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी औपचारिक में ही आते हैं और इसमें औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य होता है। अब इसके भी विभिन्न प्रकार हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र जिसको कहेंगे रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आप क्यों लिखते हैं, मान लीजिए आपको अवकाश चाहिए, कोई सुधार किसी चीज़ में चाहिए, आवेदन करना है। आवेदन का मतलब मान लीजिए नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने प्रकार के आवेदन, एप्लीकेशन जिसे हम कहेंगे, जब उसकी बात आएगी तो वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह के जो है फॉर्मल लेटर्स में ही, औपचारिक पत्रों में दूसरा पत्र आता है संपादकीय, जिसको एडिटोरियल लेटर कहते हैं। हालांकि अब कोई इतना नहीं लिखता है, अब तो ईमेल का समय है ना, लेकिन ईमेल में भी आपको औपचारिकता का तो पालन करना पड़ेगा। तो ईमेल भी एक लेटर ही है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाता है। तो अगर आपको जैसे कोई समाचार प्रकाशित हुआ, उससे शिकायत है, तो आप संपादक को क्या कह सकते हैं कि भैया आपके समाचार पत्र में ये शिकायत, ये कंटेंट आया था, ये खबर प्रकाशित हुई थी जिससे मुझे शिकायत है। कोई समस्या उसको भेजनी है लिख के, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जो है संपादक को पत्र लिखते थे और संपादक महोदय उसके आधार पर जो है खबरें छाप देते थे और बाकी कोई एक्शन लेना होता था वो भी लेते थे। कोई सुझाव लिखना है संपादक को अखबार के, कोई अपील करनी है, कोई निवेदन करनी है, तो ये सभी जो है एडिटोरियल लेटर्स में आ जाते हैं। एडिटोरियल का सीधा मतलब है कि संपादक को लिखा गया सभी पत्र जो है संपादकीय पत्र कहलाएगा। ये व्यक्तिगत नहीं हुआ, ये कैसा हुआ, ये औपचारिक हुआ। कार्यालयी पत्र, अब जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें जो आपस में या विभाग के अंदर या विभाग से बाहर या दो कार्यालयों के बीच जितना भी जो है पत्राचार होता है, वो सभी ऑफिशियल लेटर्स या कार्यालयी पत्र में आ जाते हैं। इसी में आपका सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, सब इसी में आता है। फिर आ जाता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखे गए सारे पत्र जो है बिजनेस लेटर या व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जैसे आप जाते हैं ना कि आपको कोई बड़ा सामान लेना, मान लीजिए आपको जो है एक एसी लेना है, तो आप कहते हैं कि कोटेशन हमको दीजिए। कोटेशन क्या है, कोटेशन एक प्रकार का व्यावसायिक पत्र है जिसमें जो व्यवसायी है वो अपने ग्राहक को ये लिख के बताता है कि हमारा ये जो मॉडल का ये अप्लायंस है या एसी है, उसका ये डिटेल है, उसका ये मूल्य है, उस पर इतना टैक्स लगेगा,
पूरी तरह से वो एक ऑफ़र लेटर की तरह आपको देता है, तो वो कोटेशन होता है। इसी तरह से कोई दुकानदार, कोई प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी जब आपस में पत्राचार कर रहे हैं या आप उनको पत्राचार कर रहे हैं, तो ये सारे जो है व्यावसायिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल औपचारिक पत्रों में, जैसे आपने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, ठीक है, सब लोग जानते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं, ये किस में है, औपचारिक। आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सा पत्र औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है। आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या कोई और फॉर्म भर रहे हैं, पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये किस में आ गया, ये भी औपचारिक पत्र है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए आवेदन और अवकाश के लिए पत्र लिखा, तो किस में आ गया, औपचारिक में। ठीक है, कभी कभी लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्सनल में आ जाएगा, ये आवेदन है। ठीक है, विषय परिवर्तन कराना हो, अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को पत्र लिखा आपने, ये भी जो है कैसा हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। तो औपचारिक पत्र पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जितना हमने पढ़ा वो आपको क्वेश्चंस से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। औपचारिक पत्र को और क्या कहा जाता है, फॉर्मल लेटर्स को और क्या कहा जाता है, अभी हमने जस्ट देखा क्या कहा जाता है, कार्यालयी पत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कार्यालयी पत्र। और अर्थशासकीय नहीं हो सकता है, व्यापारिक नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं हो, ये उसके प्रकार हैं, ये उसका प्रकार है, ये उसका प्रकार है, और ये तो जो है अनौपचारिक का प्रकार है। लेकिन औपचारिक पत्र को दूसरी भाषा में ऑफिशियल लेटर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी कार्यालय संबंधी कार्य से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इनको कार्यालयी पत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों के प्रेषण को शामिल किया जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को समझते जाएंगे, आपका जो है, और ये सब जो है पहले आए हुए प्रश्न है, कुछ जो है हमने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। और प्लीज़ जो है ये नंबर पे मत जाइएगा, ये सीरियल पे, क्योंकि ये सीरियल से जो है नहीं है, जो है अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा किए गए हैं, तो थोड़ा सा अव्यवस्थित है सीरियल इसका। अनौपचारिक पत्र को और क्या कहा जाता है, चलिए अनौपचारिक पत्र इसमें से और कौन सा हो गया, कार्यालयी होगा, नहीं होगा, आधिकारिक होगा, नहीं होगा, व्यापारिक होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे कौन से हैं, औपचारिक हैं। अनौपचारिक पत्र को कहा जाता है वैयक्तिक पत्र या पर्सनल लेटर। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, पारिवारिक, निजी, सगी संबंधी, दोस्तों आदि को लिखा जाता है, इसीलिए व्यक्तिगत की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, जो हमने भी पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। किन प्रकार के पत्रों के अंदर प्रेम, स्नेह, दया, सहानुभूति आदि भावनाओं से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे पत्र होते हैं ये, तो ये पत्र होते हैं जिसमें आप जो है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। वो कौन से पत्र होते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से कार्यालयी नहीं हो सकता, आधिकारिक नहीं हो सकता, व्यापारिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये सभी फॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे आते हैं, निम्न में से कौन औपचारिक पत्र का एक प्रकार नहीं है। अब औपचारिक हमेशा ध्यान रखिएगा, औपचारिक यानी फॉर्मल, जो कार्यालय वाले की बात की। ठीक है, तो कार्यालयी पत्र उसका प्रकार हो गया, अर्थशासकीय भी उसका प्रकार हो गया, संपादकीय भी हो गया, व्यक्तिगत नहीं हुआ, यानी इसका सही उत्तर क्या है, व्यक्तिगत। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का अनऔपचारिक पत्र है। ठीक है, अब वही बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप क्वेश्चंस पे आइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिए, आपको अपने मित्र के पत्र लिखना है, जैसे अभी हमने दिखाया था ना आपको, संबोधन में क्या लिखेंगे। ठीक है, आदरणीय मित्र लिख सकते हैं, लेकिन जमेगा नहीं। ठीक है, आदरणीय उनको लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा आपसे बड़ी उम्र के हों और आपका उनसे फॉर्मल रिलेशन ना हो, क्योंकि जब फॉर्मल रिलेशन होगा आपसे जो है, सॉरी इनफॉर्मल रिलेशन होगा, अनौपचारिक संबंध होंगे, पर्सनल संबंध होंगे, तो आप उसमें प्रिय मित्र लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, प्रिय मित्र लिखेंगे। इसमें फिर औपचारिक पत्र कौन सा नहीं है ये पूछा है आपसे, चलिए चारों को ध्यान से पढ़ते हैं। कौन सा पत्र औपचारिक नहीं है, फॉर्मल लेटर नहीं है। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपका रिश्तेदार तो है नहीं, सगे संबंधी तो है नहीं, उससे आपका कोई निजी संबंध नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये औपचारिक पत्र नहीं है, सॉरी ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, अगला
अंक तालिका की नई प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखेंगे आप पत्र, तो ये भी क्या है, ये औपचारिक पत्र है। अवकाश के लिए विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे, वो भी औपचारिक है। तो ये तीनों औपचारिक हो गए, यानी उत्तर तो आपको ऐसे ही मिल गया। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा गया बधाई पत्र किस में आएगा, औपचारिक में नहीं आएगा, किस में आएगा, अनौपचारिक में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। ठीक है, किसको देनी है, मित्र को देनी है। विषय भूल जाइए, मित्र को पत्र लिख रहे हैं ना, तो ये किस प्रकार का पत्र कहलाएगा, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वो वैयक्तिक पत्र होगा। कैसा पत्र होगा, पर्सनल लेटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक कैसे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है। ठीक है, तो सारे विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। चलो भाई पढ़ा जाए। शुरुआत करते हैं। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन में तुम्हारा, तुम्हारी, शिवचिंतक, शुभाकांक्षी हितैषी शब्दों से होना चाहिए। ठीक है, छोटे को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, गलत। ठीक है, कोई भी सरकारी काम के लिए पत्र लिखा जा रहा है, फॉर्मल लेटर है, तो उसमें सादर, नमस्ते जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका जो है यही वाला विकल्प ऐसा है जो आपको स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जो है किसी पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में सही तथ्य नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं और भी। पिताजी, माताजी और बड़े लोगों को पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी हमको अपना सही उत्तर मिल गया है बी। ठीक है, तो सरकारी कार्यालयों में अभिवादन जो है भवदीय लिखा जाना चाहिए, ये विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्यक्ष नगर महापालिका को लिखे गए पत्र किस प्रकार के होंगे। ठीक है, अभी हमने चर्चा की, क्योंकि ये आधिकारिक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर कहाँ लिखा है इसमें, ये औपचारिक पत्र है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र हो गया। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र में जो है क्या जो है लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है। बाकी ये सादर, प्रणाम, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी, ये सब जो है वैयक्तिक पत्रों के संबोधन हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक मतलब पर्सनल, सगे संबंधियों वाला पत्र, मित्र वाला पत्र। ठीक है, तो अगर मोहल्ले में बिजली की समस्या है, जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, तो ये औपचारिक की श्रेणी में आ गया, फॉर्मल हो गया ये। ठीक है, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखा, तो मित्र को पत्र लिखा कैसे, तो आप जो है इसमें कोई औपचारिकता करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये जो है इनफॉर्मल लेटर हो गया। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं और भी। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद को पत्र लिखा, फॉर्मल हो गया। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखा, फॉर्मल लेटर हो गया। तो ठीक है, ये जो है अनौपचारिक पत्र हो गया मित्र को। निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है, ऑफिशियल लेटर इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से जो निमंत्रण पत्र है ये कार्यालयी पत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र भी कार्यालयी में आ जाता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी के साथ लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति भी और संपादक के नाम पत्र, ये सब जो है क्या है, फॉर्मल लेटर्स हैं। निमंत्रण पत्र जो है फॉर्मल लेटर्स नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसको आप देख सकते हैं। आगे, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। किसको लिखेंगे, आप किसी कार्यालय में काम करते थे, आपने वो छोड़ दिया, अब आपको जो है क्या चाहिए, आधिकारिक रूप से एक अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो है कौन होगा, व्यवस्थापक महोदय होंगे। ठीक है, जो वहाँ का कामकाज, व्यवस्थाधिकारी होंगे, व्यवस्थापक होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही है। अनुभव प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्थापक होगा, मैनेजर होगा, वो उसमें पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, अब संवाददाता पत्र के लिए जो है आवेदन लिखना, किसको लिखेंगे आप। संवाददाता का मतलब आपको संवाददाता बनना है, आपको जो है वहाँ पर नौकरी चाहिए संवाददाता की। तो आपको जो है किसी भी न्यूज़पेपर में संपादक ही वहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है।
तो संपादक को जो है पत्र लिखेंगे। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों से व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवानी है आपको, तो किसको पत्र लिखेंगे? तो एफआईआर के लिए आपको पुलिस में पत्र लिखना पड़ेगा। पुलिस का कौन सा अधिकारी होता है? पुलिस में आपके क्षेत्र में थानाध्यक्ष जो है वो कैपेबल ऑफिसर होता है जिसको आप पत्र लिखेंगे। बाकी ये सभी जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? ठीक है, औपचारिक पत्र की बात हो रही है, यानी कि फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर। तो इसमें से जो है, तो औपचारिक पत्र में क्या नहीं होगा? अभिवादन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, आपको सादर प्रणाम नमस्ते ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। विषय जरूर होगा, पता जरूर होगा, दिनांक जरूर होगा, अभिवादन वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी कामकाज के पत्र में कोई भी पर्सनल अभिवादन नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित रहने पर उसको दंड लगाया गया होगा, उसको माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा, तो उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो वो कैसा पत्र लिखेगा? आवेदन लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखेगा? आवेदन पत्र लिखेगा। फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? अभिवादन मतलब दूसरे को रिगार्ड देना, उसको जो है संबोधित करना। तो इसमें से जो है किसको अभिवादन कहते हैं ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। अभिवादन का मतलब शुभाशीष हो गया। ठीक है, आप जो है शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको शुभाशीष शब्द कहेंगे। ठीक है, तो वो अभिवादन की श्रेणी में आ जाएगा। आगे जो है आते हैं। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? कोई पर्सनल लेटर किसके मध्य लिखा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शंस के आधार पे आप लिखिए, कोई ना कोई पर्सनल संबंधी ही होगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है? सगे संबंधियों और मित्रों के बीच जो पत्र लिखा जाता है वो कैसा होता है? वैयक्तिक या पर्सनल लेटर होता है। निजी संबंध होना वहाँ पर जरूरी है। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अभिनिवेदन क्या मतलब कि जब हम लेटर को समाप्त करते हैं तो अपने आप को बताने के लिए आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी, इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो अभिनिवेदन कहलाते हैं। तो निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है गलत है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित पत्रों में से। अब वो कौन सा पत्र है? ठीक है, लेकिन इसका जो है मतलब उनका कार्यालयी पत्र से है जो उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर कार्यालयी पत्रों में जो औपचारिकता के साथ लिखे जाते हैं वहाँ पर भवदी लिखा जाएगा। बाकी आपका, शुभेच्छु, शुभचिंतक, ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अभिनिवेदन के रूप में जो है भवदी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर कोई माता पिता, क्योंकि वो बड़े हैं, अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, तो वो अभिवादन में क्या लिखेंगे? आशीर्वाद ही देंगे, है ना? प्रणाम तो नहीं करेंगे, प्रणाम तो छोटे से बड़े की तरफ होता है। तो शुभाशीर्वाद, ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। माता पिता अगर करेंगे तो जो है करेंगे इस तरह से। आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? ठीक है, तो अब आयकर को आपको पता होना चाहिए, तो आयकर अधिकारी जो होगा उसको लिखेंगे। भाई चारों विकल्पों के आधार पर आयकर अधिकारी को ही पत्र लिखा जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बहुत आसान प्रश्न है। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसको पत्र लिखेंगे? अब मान लीजिए आपने बिजली के बल्बों का ऑर्डर दिया था किसी व्यापारी को या किसी जो है फर्म को, और आपको वो निरस्त करना है ऑर्डर, तो आप किसको पत्र लिखेंगे? तो यहाँ पर जो है बल्ब विभाग नहीं, अध्यक्ष महोदय नहीं, उपलब्धता विभाग नहीं, संभरक जो होता है इसको पत्र लिखेंगे। अब ये संभरक शब्द तो आपने सुना ही नहीं होगा, बड़ी विशुद्ध हिंदी है, इसका उत्तर कैसे देते हैं आप? जो है संभरक को आप इंग्लिश में समझ लीजिए सप्लायर, आपूर्तिकर्ता या प्रोवाइडर। ठीक है,
ये दो शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आया होगा कभी तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए संभरक का सही अर्थ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छोटे संबंधियों को पत्र में क्या संबोधन लिखेंगे? आपसे छोटा है कोई तो उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, तो उसको चिरंजीव लिखेंगे, है ना। छोटे अपने से छोटे संबोधियों के लिए चिरंजीव का पत्र संबोधन किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में इसमें असत्य कथन क्या है, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र आप लिख रहे हैं किसी को, यानी अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें असत्य कथन कौन सा है? चलिए चारों कथनों को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, तो ये कथन असत्य तो नहीं है, क्योंकि बड़े से छोटे को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से बड़े को भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटे को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, छोटा बड़े को भी लिख सकता है, बड़ा छोटे को भी लिख सकता है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, कुशल क्षेम उसमें पूछा जाता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ये बात सही हो गई, यानी ये तीनों तो इसके अंग हो गए। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। आपसी संबंध जैसे होंगे, आपका मित्र है तो आप उस तरह की जो है अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे उसके साथ में, जैसे आप उससे बोलचाल में बात करते हैं। पिताजी हैं तो आदरणीय भाव से जो है उनको पत्र लिखेंगे, ठीक है। गुरु हैं तो उस तरह का आदर देते हुए लिखेंगे, तो आपसी संबंधों का निश्चित रूप से जो है प्रभाव पड़ेगा पत्र लिखते समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस तरह का होगा? अभी इसी तरह का एक हम लोगों ने पत्र देखा था। तो अब यहाँ पर देखिएगा, पीड़ित है, पीड़ित का मतलब जो है समस्या से परेशान है, तो क्या लिखेंगे आप? शिकायती पत्र लिखेंगे, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि आप तो कहते हैं आवेदन पत्र भी लिखा जा सकता है, ठीक है, प्रार्थना पत्र भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कंडीशन दी है कि वो पीड़ित हैं, ठीक है, वो बहुत परेशान है गंदगी के जो है कारण, तो वो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, शिकायती पत्र जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? वैयक्तिक पत्र मतलब पर्सनल लेटर, तो कौन सा आएगा? मित्र को जो पत्र लिखा वो वैयक्तिक में आएगा, बाकी व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र और संपादक के नाम पत्र ये जो है ये वैयक्तिक नहीं है, कैसे औपचारिक पत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? ठीक है, अब एक स्टूडेंट है अपने प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल को पत्र लिख रहा है, तो आप लोग हमेशा से लिखते आए हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंट प्यूपिल, ठीक है, सी ऑप्शन। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किससे लिखेंगे? अब भाई ये नगर महापालिका संबंधित मामला है, छिड़काव, तो किसको लिखेंगे आप? जो है स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना हाई लेवल का मामला नहीं है, प्रधानाध्यापक से मतलब नहीं है, शिक्षा अधिकारी से मतलब नहीं है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं जो है नगर महापालिका में, उन्हीं के लिए लिखा गया माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है, क्योंकि जो है वही ये सब चीज़ें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसको लिखा जाएगा? अब बाढ़ पीड़ित की सहायता कौन करेगा? जिले का जो है जो हेड होगा यानी जिलाधिकारी करेगा, ठीक है, तो उसको हम पत्र लिखेंगे। अगला प्रश्न, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? अब किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना हो तो आप प्रिय मित्र, पूजनीय और आत्मज ये तो नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? माननीय महोदय, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। मित्र को लिखना हो तो प्रिय मित्र लिखेंगे, गुरु को लिखना हो तो पूज्य आदरणीय लिखेंगे, पुत्र को लिखना हो प्रिय आत्मज लिखेंगे, और पिता को लिखना हो तो पूजनीय का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, तो किसको किस श्रेणी में रखेंगे? वैयक्तिक पत्र। अब तो इस पे इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको अब आसान लगने लगा होगा, ठीक है, कि जितने भी पर्सनल लेटर होते हैं सगे संबंधी, मित्र और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पूर्णतः औपचारिक शासकीय पत्र, ठीक है, उसमें प्रेषिती यानी जो पत्र का प्राप्त करता है,
को संबोधित करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सामान्य रूप से कार्यालयीय पत्र में नियम है कि महोदय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। महोदय जो है एक नॉर्मल शब्द है, सरकारी शब्दावली में महोदय का प्रयोग किया जाता है ऑफिशियल लेटर्स में। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने UPSSC के पैटर्न पर, पाठ्यक्रम के आधार पर पूरा पढ़ लिया कि किस तरह से अपने डेमो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है, क्या सही उत्तर होता है, पत्र लेखन की बारीकियां क्या हैं, नियम क्या हैं। अगर आप इस डेमो लेक्चर से संतुष्ट हैं तो आप हमारा जो ये फुल कोर्स है जिसमें ये वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इसी तरह के हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, विधिवत उनके बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ये आपको जो है नंबर्स कुछ दिए गए हैं। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो टेस्ट सीरीज पर भी अभी छूट चल रही है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।